बाबा को लाफिज कर दो। बाबा को लाफिज। पीता भी पानी खा रहे थे मैं उधर ही बैठ के खा लूंगा। वो भी खा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं मरीम अहमद और आप देख रहे हैं फैशन विद बहन के। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी। आज है हमारी सीट और सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी हो गया, नाश्ता वगैरह कर लिया है। अभी नाश्ता आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने आज क्या किया था। आज मैंने निहारी, मेरे खाने को इतना दिल किया था तो आज मैंने निहारी मंगवाई थी मेरे हस्बैंड से। ठीक है, हम लोग रेडी हो चुके हैं। इनको आज मैंने छुट्टी करवाई थी क्योंकि आपको पता है कितने ज़्यादा काम होते हैं। इन्होंने कुछ घर के काम भी करने थे और कुछ मेरे काम भी करने थे। ठीक है ना, तो भाई एक दिन तो वाइफ को दे सकते हैं ना, ये मेरे साथ नहीं जा रहे ठीक है, लेकिन तो मुझे छोड़ने तो आ सकते हैं ना, है ना, सीएफ तो करने आ सकते हैं कि नहीं। तो भाई लेट बहुत हो गए हैं, अभी चलते हैं ठीक है। और मेरी बेबी अभी छोटी सी मेरी काकी अभी तक सो रही है। वैसे वो सोती नहीं होती, वो उसको नींद नहीं ज़्यादा आती है। तो आज वो जाने का टाइम हो गया, मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ उसने रेडी होना है और वो सोई हुई है। अब नीचे जाके देखती हूँ। आज सुबह सुबह मैंने निहारी खाने को इतना ज़्यादा दिल किया, मैंने कहा यार आज निहारी का नाश्ता करना है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। तो फिर अहमद को भेजा निहारी में लेने और अहमद साहब यहाँ पे पूरी हलवा भी ले आए, चने भी ले आए, निहारी भी ले आए। मैंने फिर साथ पराठे बनाए हुए थे। मैंने कहा चलो जी आज तो स्पेशल नाश्ता हो गया हमारा। और यहाँ पे मुंतहा को अम्मी नाश्ता करवा रही थी। उसके बाद इसको सुला दिया। मैं यहाँ पे फाइनल अपनी पैकिंग वगैरह देखने आई थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। वैसे तो मैंने कल रात को ही सारी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ डन करके रखी थी, लेकिन आपको पता है जिस दिन जाना होता है उस दिन भी बहुत काम होते हैं करने वाले। तो मैं वही चीज़ें अपनी फाइनलाइज़ कर रही थी कि कोई चीज़ छूट ना जाए बस। तो ये सारी था मेरा सामान जो कि नीचे आ चुका था। अहमद नीचे लेके आ चुके थे। अहमद अहमद के कज़न मम्मा पापा हमें सी ऑफ करने जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई चलो फाइनल अल्लाह हाफिज़ कर दे। मैं और आयशा सिर्फ जा रहे थे हमारी फैमिली में से, बस मैं, आयशा और मुंतहा जा रहे थे। वहाँ से मेरी खाला की बेटियाँ, उनकी हमारी कज़नें वगैरह वो सब जा रहे थे। तो हम सब ने ना स्टेशन पे ही मुलाकात करनी थी ठीक है। हम लोग घर से, हम लोगों को मेरी फैमिली छोड़ने के लिए गई सीएफ पे, और बाकी आयशा की तरफ से सिर्फ आयशा जा रही थी। और क्योंकि मेरी खाला की बेटी की शादी थी, तो हमने कहा था ये आखिरी शादी है कराची की, हमने नहीं छोड़नी। इसलिए इतनी जल्दी जल्दी में सारी तैयारियाँ की और फिर उसके बाद सारी पैकिंग शैकिंग की। और फिर यहाँ पे फाइनल हम लोग स्टेशन पे आके सारे लोग मिल चुके और ये हम सबका सामान था। और हम लोगों ने कहा था हम ये सारा ट्रेन में कैसे एडजस्ट करेंगे। हम जा रहे हैं बाबा। बाबा को लाफिज कर दो। बाबा को लाफिज कर दो। बाबा को पारी कर दो ना। नहीं करनी बाबा को पारी में। देखो मुंता और ट्रेन हमारी आ चुकी थी। और ये टाइम होता है हफरा दफरी का, जल्दी जल्दी से सामान अंदर रखना होता है कहीं छूट ना जाए। और इसी तरह से रात हो गई थी और रात में हम लोगों ने अपना खाना स्टार्ट किया। खाने में था जी मकरोनी बनाई हुई थी ठीक है। मेरी कज़न एक मकरोनी लेके आई थी, आयशा लेके आई थी रोस्ट लेके आई थी, एक कज़न पुलाव बना के लेके आई थी और मैं सबके लिए चिज्जियाँ लेके आई थी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ था। और यहाँ पे मैं मुंतहा को भी खिलाई थी। हम लोग रात का डिनर स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। माशाल्लाह सब कुछ इतना टेस्टी बना था। और फिर सो गए हम लोग। और फिर सोना भी बड़ा मुश्किल था यार, बड़ा मुंतहा के साथ एडजस्ट करना ट्रेन में इतना मुश्किल हो रहा था, मुझे बहुत मुश्किल लगा। हालांकि ना मुझे वैसे ये पता था कि मैं मुंतहा के साथ बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करूँगी, लेकिन ना वाकई मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी। कराची में भी, ट्रेन में भी अहमद होते हैं ना साथ, तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, वो पकड़ लेते हैं, मुंतहा को संभाल लेते हैं। वैसे तो आयशा ने माशाल्लाह सारा, आयशा ने ही मुंतहा को ज़्यादातर संभाला था, मैंने तो इतना संभाला ही नहीं। आयशा ने ही टोटली आयशा ने ही उसको संभाला हुआ था, मैंने ज़्यादा नहीं संभाला हुआ था। लेकिन फिर भी वो जिस तरह से तंग करती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ के ना हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही थी। हमने कहा था चलो जल्दी पहुँच जाएंगे। हम लोग सुबह 7 बजे ही उठ गए थे। 6-7 बजे हम लोगों ने तैयार श्यार होकर हम लोग बैठ गए, लेकिन हमारी ट्रेन जाके 2-3 बजे हम लोग जाके पहुँचे हैं। तो अब तक हमारे फिर बुरे हाल में, और जो रास्ते में जो मट्टी और गर्दो गुबार होता है उससे तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है।
तो हम लोगों को पता है हम लोग सुबह जल्दी तैयार हो गए। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का मेकअप करी थी, मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी पहुँच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, इंसान जो सोचता है ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं ये पता है कहाँ पे बैठ के मेकअप करी थी, ये ऊपर वाली बर्थ होती है ना, सबसे ऊपर वाली बर्थ होती है, मैं उसके ऊपर बैठ के ऊपर मैं मेकअप कर रही थी हल्का फुल्का। मेकअप क्या करना था, बस मॉइस्चराइज़र लगाया था, सन ब्लॉक लगाया था, और ये मेरे पास लिपस्टिक पड़ी हुई थी बैग में। वैसे तो मेकअप सारा मेरा मेकअप जितना भी था ना वो मैंने बड़े बैग में रखा हुआ था, लेकिन लिपस्टिक, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र मैंने अपने बैग में रखा हुआ था, हैंड बैग में। तो बस उसी से मैं अपना मेकअप हल्का फुल्का कर रही थी। जो हमारी अम्मियाँ पुरानी मेकअप करती होती है ना, वही हम लोग लगे हुए थे उसी के साथ। तो हम लोग ने मेकअप पहले कर लिया, और बाकी ट्रेन असल सफ़र तो सुबह शुरू हुआ। और ये देख सकते हैं, वैसे मज़ा तो बहुत आया हमें ट्रेन में, लेकिन ये था कि सफ़र इतना लंबा हो जाता है ना सुबह के टाइम, ख़ासतौर पर जब रात गुजर जाए ना, फिर सफ़र बहुत लंबा हो जाता है। सुबह का जो सफ़र होता है वो ख़त्म ही नहीं होता, 2-3 बज जाते हैं, इंसान बोर होता रहता है, बोर हो जाए ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए खुद। और इसी दौरान मुंतहा भी छिड़ गई, वो सोए ही ना, कुछ करने ही ना रहा। अभी भी आपको पीछे से उसकी आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही होंगी। ये देखें पीछे से सारा खलारा डाल रही होती है ये। मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ कमरे में, कुछ भी करने बैठती हूँ ना, इसका अपना ही खलारा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कराची का सफ़र बहुत अच्छा रहा था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पता नहीं कब जाना होगा हमारा। और ये मैंने मुंतहा की यहाँ पे ट्रेन में भी मैंने इसका झूला लगाया था, क्योंकि इसको झूले की आदत है ना, तो झूले में बहुत आराम से सोती है। तो मैंने ट्रेन में भी इसका झूला लगाया था। मुंतहा बेटा ना शोर करो सुने, इस टाइम मुझे भी फ्लू हो रहा है, मुंतहा को भी फ्लू हो रहा है। शादियाँ तो हमने बड़े खुशी खुशी खा पी ली, लेकिन अब हमारी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। और ये जो सफ़र होता है ना, ये जो जहलम का ये पुल होता है, ये बहुत कमाल का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नीचे से आपका पूरा ये दरिया नज़र आ रहा था ना जहलम का ये। तो बहुत 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 इसमें व्यू भी बहुत कमाल का आ रहा था इंसान, और आपको वाकई लग रहा था हाँ अब आप कराची पहुंचने वाले हो, क्योंकि इसके बाद सफ़र ना 2 घंटे का रह जाता होता है। और यहाँ पे मैं मुंतहा को भी व्यू दिखाई थी, और मुंतहा भी ट्रेन में बहुत खुश हो रही थी, कभी तंग करना शुरू हो जाए और कभी यहाँ पे ना विंडो के पास आके इतने ज़्यादा हैप्पी हो कि मैं कहूँ वाह, ये अभी वही थी जो इतना ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बच्चों के साथ यही होता है कि सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो सामान बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ईच एक छोटी 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 चीज़ें आपको रखनी कैरी करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि उनको संभालना, उनका मूड देखना कि वो कहाँ पे वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सर्दी का तो मत ही पूछे, सर्दी तो इतनी ज़्यादा थी ना ट्रेन में, ख़ासतौर पे रात के टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुबह के टाइम धूप निकल आई थी तो इससे वो कवर होना शुरू हो गई थी, लेकिन ना हम लोग यहाँ पर ना गाने गा रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, क्योंकि शोर ट्रेन का इतना ज़्यादा शोर हो गया था। तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती, छठो पड़ा ये करना लगाएंगे। सही है ना, हम लोगों के साथ यही होता है। और फाइनली हम 2 बजे कराची पहुँचे थे, ठीक है, और घर पहुँचते हुए तो हमें 4 बज गए थे इस तरह से। और रात को भी उसी दिन हमारी मेहंदी भी थी मेरी कज़न की, जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन हमारी मेहंदी भी थी। और यार देख सकते हैं हमारे हॉल मिट्टी से कितने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हमने कहा कोई नहीं, घर जाके नहाना ही है, हम लोग ने फ्रेश होना ही है अभी। सही है ना। तो खाला वगैरह हमें लेने के लिए आ गई थी, और यहीं पे हम लोग व्लॉग का एंड करते हैं। तो अब हम लोग ये भी सफ़र ना जो स्टेशन से आंटी के घर का सफ़र, ये भी बहुत लंबा था। इसमें भी इतना सर दुखना शुरू हो गया था ना, इतना सर, अब बस दिल कर रहा था घर जाएं और सो जाएं। और जब तक आप घर जाके सोते नहीं हो और एक बार आप शावर नहीं ना ले, तब तक आपको ऐसा लगता है ट्रेन चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो हमने कहा यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मेहंदी आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ की, ठीक है। तो आप सब लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये ट्रेन का सफ़र कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और कराची के जितने भी मैं व्लॉग डालूँगी ना, ठीक है, ये लाहौर आके डालूँगी। लाहौर में बैठ के मैं डाल रही हूँ, ठीक है, कराची बैठ के मेरे से नहीं डले। और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था इस वजह से, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जाके वहाँ पे मुंतहा को भी मुझे भी फॉलो कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे और यहाँ पे ना ये लड़की व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक इतनी आवाज़ थी, इस बेचारी की भी आवाज़ इतनी थोड़ी थोड़ी आ रही। मैंने कहा बेटा तेरी भी आवाज़ नहीं लगानी, जा। मैंने कहा मैंने अपनी कोई नहीं लगाई तो बेटा तेरी भी नहीं लगाऊंगी। कोशिश तो बहुत की थी आयशा ने व्लॉगिंग करने की, लेकिन क्या बेचारी का क्या हुआ, अब ट्रैफिक की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उस बेचारी की आवाज़ ही नहीं आ पाई। मैंने कहा चल बच्चों वॉइस ओवर करते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग अब आप लोगों को करते हैं अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।